जो अन्याय कर रहा है उसके साथ है, कि जो न्याय की गुहार लगाते हैं लोग एमपी एमएलए बनाए, लोगों ने मिनिस्टर बनाए, गरीब असहाय मजदूर मजलूम किसानों का जो पक्ष में है वो तो है ही, सरकार में है वो तो गलत कर ही रहा है, लेकिन विपक्ष भी अपना गुणगान गा रहा है। विधायक हैं पूजा पाल, उन्होंने इस बार मानसून सत्र में जिस प्रकार से योगी सरकार की तारीफ अटल जी एक समय कहते थे सदन में, ये लोग तो अटल के जो को आदर्श मानते हैं, लेकिन अटल जी कहते थे कि मैं किसी ऐसी सरकार को नहीं पसंद करता जो खरीद फरोख्त पे चलती। एक बार अवसर किसी पार्टी, अगर आप लोग नहीं जागेंगे, नहीं जागरूक होंगे, लोग को नहीं जगाएंगे, तो ये चंद नेता अब रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आज भी हमारा वही हालत है। देश का सबसे बड़ा पर्व पार्टी की बात करता है, माफी वालों को नहीं चाहिए कि जो गलतियां कर रहे, भैया आप बच्चे नहीं है, आप देश के प्रधान है, प्रधानमंत्री है, कोई और हीरो कोई और, एक्टर कोई और, राइटर कोई और, खलनायक कोई और। आज सरकार ने लोकसभा में एक बिल ला रही, नेताओं के ऊपर खासकर के ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन होगा, दो मंत्रियों को 30 दिन तक अगर किसी प्रकार का अगर पुलिस हिरासत में रखे तो आपको उस पर से हटाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक, मैं हूं आपके साथ सनी शाह। शासन पार्टी का एक बड़ा विस्तार हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि सीतापुर जनपद से जिला अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान, वो सब की आज मौजूदगी हुई है। जनता शासन पार्टी की सदस्यता ग्रहण उन लोगों ने लिया है, और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो तस्वीर है उसमें आप देखिए कि काफी संख्या में जो प्रधान हैं वो सब लोग आज जनता शासन पार्टी की सदस्यता ग्रहण लिए। हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आज जनता शासन पार्टी का जो विस्तार हुआ है। तो हमारे साथ जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं और सीतापुर जनपद के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो जरा जानेंगे कि सर, आज जनता शासन पार्टी का एक बड़ा सदस्य उनके साथ आज सहयोग में आए हैं, शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? कि जनता शासन पार्टी आने वाले समय में ऐसा होगा कि सभी पार्टी के लोग इसमें शामिल हों। हम लोग ऐसे मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जनता की समस्याओं पे काम करेंगे, तो एक टाइम ऐसा होगा कि पूरी जितनी भी पार्टियां आज के टाइम में चल रही हैं, आने वाले समय में जनता शासन पार्टी में जरूर जुड़ेंगे। सीतापुर की तमाम, जैसे लगातार आपने देखा होगा कि कई ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें भाजपा के खुद विधायक रहे, उन्होंने ट्रांसफार्मर को लेकर के, जेई को और तमाम जो अधिकारी हैं उनको लेकर के कई प्रकार की जो वीडियो वायरल हुई। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है कि ना तो उनके मंत्रियों की सुनी जा रही, ना तो उनके विधायकों की सुनी जा रही? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सुलझी हुई नजर नहीं आ रही? देखिए, जनता शासन पार्टी अपने में एक बहुत बड़ी पार्टी है, और जिसे आपने बात किया कि भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपना जो ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया जा रहा है, कहीं बलात्कार के बारे में बात किया, तो ये अपना पौधन खुद कमजोर कर रहे हैं। और आने वाले समय में जनता शासन पार्टी हमारे जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे होगी, ये मेरा वादा है। और मैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने आप से एक वादा कर रहा हूँ कि आने वाले समय जनता शासन पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपना झंडा लहराए। हमारे साथ प्रधान भी हैं, जरा उनसे बातचीत करेंगे कि प्रधान जी, किस प्रकार से, आपका नाम क्या है और आप किस गांव के प्रधान हैं और किस प्रकार से जनता शासन पार्टी को आप आगे बढ़ाने का काम करें? ठीक है, मेरा नाम नागेंद्र है और ग्राम पंचायत गुना देवरिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी के जो है इनको इनके कामों को देख करके हमने इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। कोशिश रहेगी आगे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है कि सीतापुर में जहां आप प्रधान बनेंगे, प्रधान है जिस जगह पे, वहां पे जनता शासन पार्टी के साथ जुड़ने के बाद और ज़्यादा विकास करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिला अध्यक्ष जी का सहयोग रहेगा। और यहाँ तक कि मेरा मानना है कि हम लोगों के बीच जाएंगे और अच्छे विचारों को साझा करेंगे तो जरूर लोग हमसे जुड़ेंगे। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ आलम है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, थाना रामपुर मथुरा। और सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष सीतापुर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस पार्टी में सदस्यता दिलाई और विधानसभा अध्यक्ष मुझे बनाया गया सीतापुर। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पार्टी में तन मन धन से काम करूं और आगे का कारवा
बहुत ज़्यादा बढ़े और बहुत मेहनत से हम लोग काम करेंगे इस पार्टी में और बहुत उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी हो सकेगा आगे से हम लोग काम करेंगे अच्छे से। अच्छे विचारों को जब लेकर के चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि गांव के लोग प्रधानों से जुड़ेंगे और जनता शासन पार्टी का भी आगे जो नाम है वो बढ़ाने का। हमारे साथ जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव जी हैं, जो कि युवा भी हैं और तेज तर्रार बोलते भी हैं। आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने छूट जाते हैं जब ये बोलते हैं। तो हमारे साथ इंद्रसेन यादव जी हैं, जरा जानेंगे कि आज सर आपकी पार्टी में सीतापुर जनपद से आए हुए ग्राम प्रधानों ने सदस्यता ग्रहण लिया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो शुभ घड़ी में सीतापुर के जनपद श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, ये लगातार निरंतर जब से इनको जिम्मेदारी पार्टी की मिली है तब से ये निरंतर जो है जनपद सीतापुर में जो है पार्टी का विस्तार करने का काम कर रहे हैं। उसी के साथ में आज ग्राम प्रधान कई लोग जो है जनता दल पार्टी का दावा उठाने, मैं इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप सभी लोग जो है, क्योंकि असलियत जो होती है जिले की या प्रदेश की जो जो नस होती है वो ग्राम सभा ही होता है। जमीनी जो लड़ाई होती है, जमीनी जो मुद्दे होते हैं वो ग्राम सभा और प्रधान से ही शुरुआत होता है। लेकिन मैंने आपके क्षेत्र में भी मैं गया कुछ दिन पूर्व में, तो इन्होंने जो एक नौजवान है, यूथ है, जिस तरीके से उस ग्राम सभा के लिए आपने काम किया है, विकास किया है, वो शायद दूसरा कोई नहीं कर पा रहा है। और मैं आपको बधाई के साथ साथ में एडवांस में बधाई देता हूँ कि आप पुनः जो है भारी मतों से विजयी होकर आए, पुनः प्रधान बने आप। और जनता शासन पार्टी के जिलाध्यक्ष को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये आने वाला समय आपके सीतापुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक जनता शासन पार्टी का एक जलवा होगा और पार्टी का जो है एक अच्छा नाम होगा और जनता का शासन होगा। क्योंकि हमारी लड़ाई जो है व्यक्तिगत सत्ता की नहीं है पत्रकार, क्योंकि सत्ता क्या होता है कि सत्ता एक, अभी देखिए वर्तमान में जो स्थिति है, सत्ता पे बैठने के बाद में नशा सवार हो जाता है। कुर्सी जो है लोकतंत्र में जनता देती है, जनता हक अधिकार रुपया पैसा और अपना एक मतदान जो उनका सबसे बड़ा अधिकार है, मूल अधिकार है, वो भी इन नेताओं को देने का काम करती है। इस उम्मीद के साथ में देती है कि आज जो है अगर मैं इनको बनाऊंगा तो आने वाले समय में हमारे ग्राम सभा का, हमारे विधानसभा का, हमारे लोकसभा का, हमारे जिला का और हमारे प्रदेश का एक विकास होगा, नाम होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य का समय है पत्रकार महोदय कि जब से देश आजाद हुआ, जब से देश आजाद हुआ, तब से निरंतर पार्टियां परिवार तक सीमित रही, अपने लोगों तक सीमित रही, अपने लोग एमपी एमएलए बनाए, लोगों ने मिनिस्टर बनाए, गरीब असहाय मजदूर मजलूम किसानों का कोई दर्द सुनने वाला नहीं। कभी कभी पत्रकार महोदय हंसी आती है कि जो पक्ष में है वो तो है ही, सरकार में है वो तो गलत कर ही रहा है, लेकिन विपक्ष भी अपना गुणगान गा रहा है जो कि वो पहले से ही सत्ता में रह चुका है। आज भी जब वो बताता है तो अपने किए गए क्रांतिकारी नीतियों को बखान करने में नहीं चूकते हैं। ये दुर्भाग्य का समय पत्रकार महोदय, और आपका चैनल जिस तरीके से जमीनी खबर भारत दस्तक दिखाता है, इसको आपको बहुत बहुत अध्यक्ष जी, हम बात करते हैं, जैसे आपने विपक्ष के ऊपर बड़ा प्रहार किया। आपने देखा होगा कि एक विधायक हैं पूजा पाल, उन्होंने इस बार मानसून सत्र में जिस प्रकार से योगी सरकार की तारीफ करी, उसके बाद अगले ही दिन पूजा पाल के पास समाजवादी पार्टी के सभी पदों से उनको निष्कासित किया गया। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में तो है, मगर जिस हिसाब से उनको बड़ा दिल करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आता? देखिए पत्रकार महोदय, हर किसी की लड़ाई कुर्सी की है। मैं कभी कभी जब चिंतन करता हूँ तो बड़ी चिंता होती है कि सबको कुर्सी चाहिए, सबको दिखाई दे रहा कि 27 में हमारा है, 27 में हमारा है, विधिवत तैयारियां चल रही, लेकिन जमीन पे जैसे अभी पूजा पाल के साथ में ये पुरानी घटना जो उनके हस्बैंड के साथ में, उनके पति के साथ में जो हुआ, वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का विधायक हो या सांसद, लेकिन अगर उसके साथ में कहीं अन्याय अत्याचार हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब अगर न्याय अगर जो भाई इन नेताओं से, इन पार्टियों से अपेक्षा न्याय की नहीं की जा सकती,
लेकिन एक समय बाद अगर ऐसी चीजें आई तो तत्काल प्रभाव से बगैर सोचे विचारे किसी को पार्टी से निष्कासित कर देना, तो ये तो गलत है। उस पर विचार करना चाहिए। एक तरफ आप अपराधी के साथ, एक आपके पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी जो वर्तमान में विधायक है, वो आपके संगठन, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी, तो आपको स्पष्ट ये करना चाहिए कि हम किसके साथ, जो अन्याय कर रहा है उसके साथ है कि जो न्याय की गुहार लगा रहा है कि उसके साथ। ये मैं आपके माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कि आप ये स्पष्ट करें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी समय समय पे, अवसर मिलने पे अपनी उल्लू सीधा करती रहती है। आज विधायक खरीदने में, तोड़ने में, सरकार बनाने में, इतिहास का देश आजाद होने के बाद में पहली कोई ऐसी पार्टी, पहली कोई ऐसी सरकार आई जो लगातार सरकार गिराते, विधायक खरीदते, तोड़ते सरकार बनाई। अटल जी एक समय कहते थे सदन में, ये लोग तो अटल जी जो उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन अटल जी कहते थे कि मैं किसी ऐसी सरकार को नहीं पसंद करता जो खरीद फरोख्त पे चल रही। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि जो महापुरुष हमारे कहते थे, आज उसी को लोग नाकारने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का समय पत्रकार महोदय, लेकिन ये पक्ष और विपक्ष ये विचार करे दोनों, क्योंकि ये दोनों के बीच में जनता पिसने का काम कर रही है। जनता आज वो बोल रहा है हम जनता के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, विपक्ष कुछ और कह रहा है। आप भी सरकार में थे भाई साहब, अगर आप अवसर हो, बोले तो हम बोले कि हमें अवसर नहीं मिला, बोले तो हम बोले। अच्छा, मैं आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार अवसर, किसी पार्टी, अगर आप लोग नहीं जागेंगे, नहीं जागरूक होंगे, लोग को नहीं जगाएंगे, तो ये चंद नेता अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, अपने कुर्सी के लिए, हमारे आपके जो हक अधिकार हैं, जो हमको चाहिए, वो हमेशा सदैव छीनते रहेंगे। और हम जैसे पहले रोते थे रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, आज भी हमारा वही हाल है। देश आजाद हुई इतना दिन हो गया, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर देश का सबसे बड़ा पर्व के दिन लाल किला पे पार्टी की बात करता है, संगठन की बात होती है। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं महाराज, अगर आप पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये तय कर दो कि आप संघ का नाम लीजिए या पार्टी का नाम लीजिए, लेकिन आपको देश तो सुनना चाहता है सदैव कि आप कुछ बेहतर बोलेंगे आप, लेकिन समय समय पे मन की बात करते रहते हैं, जनता की मन की बात सुनने का। इंद्रसेन जी, लगातार हमने देखा कि एक मुद्दा आपने उठाया था स्कूल मर्जर को लेकर के। सरकार का ये कह लीजिए कि सबसे विफल योजनाओं में से एक रहा, मगर कहीं ना कहीं आपके लोगों के आवाज उठाने के बाद विपक्ष एकजुट हुआ, उसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। अब सरकार ने संशोधन किया है कि बच्चों कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई स्कूल नहीं है तो उसको बंद हम नहीं करेंगे। क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पे आई है या फिर केवल और केवल ये पत्रकार महोदय, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो इनकी नाम तो माफीनामा में गिना जाता है। जब ये जनता और प्रदेश और देश के नेता जब माहौल में आते हैं, विरोध लोग करते हैं, जैसे जनता शासन पार्टी ने निरंतर इसका विरोध किया, लोग रोड पे भी उतरे, लोगों ने विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अगर जो हमने जल्दबाजी में फैसला लिया है, इससे हमारी जो है जमीन खतरे में है। जनता इसको गंभीरता से ले रही। और पत्रकार महोदय, इन लोगों से क्या अपेक्षा की जाए? ये सदैव पहले तो तानाशाही दिखाएंगे, पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन जब जनता विरोध में आए तब माफी मांग के बदल हो जाएंगे। हमें तो डर लगता है पत्रकार महोदय, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि दिल्ली से माफी मांग के अपने आप को अलविदा कह के चला जाए। कभी कभी ये एहसास होता है कि लोग जो है क्या करते हैं, देश को बर्बाद करने के बाद में माफी मांग के बदल जाए। तो हमें माफी वालों को नहीं चाहिए कि जो गलतियां कर, अरे भैया आप बच्चे नहीं है, आप देश के प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के भारत जैसी जो सोने की चिड़िया कही जाती थी वो आज है, लेकिन आपने खोखला बनाने का काम आप निरंतर कर रहे हैं। उसके प्राइम मिनिस्टर आप हैं, उसके प्रधानमंत्री आप हैं, आप कोई खेल नहीं खेल रहे कि आप जो है
जब जो मन में आएगा बोल देंगे, जब जो मन में आएगा कर देंगे। ये संघ सरकार चला रही है कि सरकार के लोग सरकार चला रहे हैं? क्या रीजन? आज लगातार भारतीय जनता पार्टी में लात घोसा चल रहा है अंदर अंदर। ये अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं। सभी विपक्ष के लोगों को कहते हैं कि ये लोग जो है एक तरफा बने रहते हैं। लेकिन आज कैमरे पे कोई और, हीरो कोई और, एक्टर कोई और, राइटर कोई और, खलनायक कोई और। क्या है यार? सरकार चला रहे हो, खेल कर रहे हो। मैं तो सोच कहता हूँ पत्रकार महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, नेता नहीं अभिनेता है। ये नेता नहीं है, ये अभिनेता है, इसको कला आती है। नरसेन जी, आज बड़ा आप खुश मिजाज नजर आ रहे हैं, आपकी स्वास्थ्य भी गड़बड़ लग रही है, मगर आप ज्यादा खुश हैं। आज सरकार ने लोकसभा में एक बिल ला रही है, नेताओं के ऊपर खास करके, जिनके ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन होगा, किसी भी पद पर बैठे हो मंत्रियों कुछ भी, 30 दिन तक अगर किसी प्रकार का अगर पुलिस हिरासत में रखे तो आपको उस पद से हटाया जा सकता है। क्या लगता है इसको देख के, इस कानून? जितना भी इनका कानून है पत्रकार महोदय, ये विपक्ष के लिए बन रहा है। क्योंकि सरकार में ये है, इनके लोग दूध के धुले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगा नहीं। जिसके ऊपर 84 मुकदमा, 85 मुकदमा, लूट से लेकर, घसोट से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर सब कुछ मुकदमा जो है वो बाहर घूम रहा है, वो सरकार को चला रहा है। सबसे ज्यादा जो है देशद्रोही और केस वाले जो है विपक्ष के लोग। ये जो कानून निरंतर बनाते चले आ रहे हैं, ये खाली अन्य लोगों के लिए, भाजपाइयों के लिए नहीं। तो ये कानून, आज भी कानून हमारे देश में आप करो तो, लेकिन आपको करना तो है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को किस तरीके से दायरे में लाया जाए, और विपक्ष भी जागता है लेकिन सो के जागता है। कहीं ना कहीं उसकी भी चीजों पे रहती है कि नहीं, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो तबला पीट रहा है। अब आज है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है निरंतर। आज देश को हाईजैक करके लोगों ने बैठा है। आज ये दुर्भाग्य का समय पत्रकार महोदय, ये कोई भी बिल ले आए, कोई भी कानून ले आए, हम तो ये चाहते हैं कि कानून ऐसा लाओ कि हमारे प्रदेश से गरीब, असहाय, मजदूर, मजलूम का कल्याण हो जाए। भैया, ये कानून किस काम का है? ये तो आपके लिए है नहीं, ये और लोगों के लिए आप बना रहे हैं, आपके लिए तो कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश की स्थिति, हमारे बाबा जी भगवा वस्त्र पहन के बढ़िया टाइट रहते हैं हमेशा, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कानून व्यवस्था बेहतर होगा, महिलाएं बेटियां जो है 12 बजे रात को रोड पे निकल सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि 12 बजे क्या दिन में ही गैंगरेप हो जा रहा है। जहां हम लोग आप खड़े हैं इसी के चंदूरी पे, अभी पीछे 2 महीना पहले हुआ था कांड, दिन में ही कांड हो गया था। बच्ची आ रही थी जो स्कूल से पढ़ के। ये दुर्भाग्य का समय, ये राम राज्य नहीं है, ये जंगल राज कायम हो चुका है। जैसे आपने एक सवाल करी कि वोट चोर गद्दी चोर, राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, उन्होंने आवाज उठाई, मगर वही इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सामने आकर के बोलते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर सवाल खड़े होते हैं, आज देश की सर्वोच्च संस्था है, और अगर सवाल आपके ऊपर खड़े हो रहे हैं तो आपको उसको दिखाना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए कि हाँ हमने ये किया, ये डाटा है, ये चीजें आपको क्लियर करना चाहिए। आप उससे कतराते क्यों? इसका मैं विरोध करता हूँ कि जब कोई विपक्ष का हो या आम जनता हो, उसका पूछने का अधिकार है। आप अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, एक जिम्मेदार संस्था है। लेकिन आप अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति, प्रदेश में हमारे किसान, पत्रकार महोदय, कोई ऐसा जिला नहीं कि जहां लोग खाद और दवाई के लिए परेशान हैं। जो हमारे देश का असली भगवान, अन्नदाता, घंटों लाइन में लगना पड़ा। घंटों पत्रकार महोदय, 2-2 दिन लोग को लाइन में बीत जा रहा है। गर्मी और पसीना और बरसात में लोग लाइन में लगते हैं, शाम को लोग निराश होकर घर लौट के आते हैं, खाद नहीं पाते। आप क्या, कौन सी सरकार चला रहे हैं? हमारे देश का असली अन्नदाता भगवान, और वो खाद के लिए रोड पे लाइन पे लग रहा है। आप तो कहते थे किसानों की आय को दुगनी करेंगे, लेकिन ये भाजपाइयों से सवाल में करता रहा कि आप बताओ किसानों की आय वर्तमान कितनी है। वर्तमान नहीं पता तो दुगनी क्या करो? जो था वो भी छीन लिए, महंगाई चरम पे कर दिए। तो किसानों की स्थिति हमारे प्रदेश की पत्रकार महोदय बहुत ही दुर्भाग्य। नरसेन जी, एक आखिरी सवाल होगा आपसे, क्या लगता है आपको कि
जनता शासन पार्टी को, चाहे ये प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे 2027 के इलेक्शन में, जनता इसको क्यों चुने? बहुत अच्छा विशेषताएं सवाल। क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये सवाल किया। देखिए, जनता क्यों चुने, बड़ा सवाल है भाई। आज पार्टियां बहुत हैं, लोग झूठ की गठरी घर घर लेके सर पे घूम रहे हैं। पार्टियां बहुत हैं, लेकिन जनता शासन पार्टी देखिए, हम ये नौजवानों की पार्टी है, जो मेहनत और जूझने लड़ने और डटने वाले लोगों की पार्टी, ये जनता की पार्टी है। और मैं ये चाहता हूं पत्रकार महोदय कि उत्तर प्रदेश सहित कई प्रांतों में जनता शासन पार्टी के जो मुद्दे हैं, जैसे आज हमारे देश की सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी। जब हमारा वर्तमान बेकार होगा तो भविष्य क्या होगा, इसकी तुलना हम आपने 2 करोड़ रोजगार देने के लिए हर साल के लिए वादा किया था। कितने करोड़ हो गए इतने दिनों में, उसका कोई डाटा नहीं आपके पास। जनता शासन पार्टी जो हमारे देश के नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था प्रथम को लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार को बढ़ावा देना, उत्तर प्रदेश में जो है जो तमाम पदे सरकारी विभाग के खाली है उसको भरना, नौजवानों को प्राथमिकता देना, प्रथम ये रोजी रोटी कपड़ा मकान लोगों का बेहतर, उद्योग व्यापार उत्तर प्रदेश में, किसानों के लिए जैसे किसान दर दर मार खाता है, धरती फाड़ के अनाज उगाता है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ ना किसानों का दर्द होता क्या है। एक कृषि प्रधान देश, लेकिन आज किसान रोता है, अन्याय अत्याचार होती है, थाने पे जाता है, कुर्सी नहीं मिलती पत्रकार महोदय, तुम तड़ाक में बात होती है थाने पे, किसानों के साथ में जो बर्ताव होता है। और जब जेब गर्म होता है लोगों का तब बात सुनी जाती है, वो भी टाइट अगर गर्म होता है तब उस पर विचार की जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है पत्रकार महोदय। हम सरकार से अभी मांग करते हैं कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करें, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करें, जिससे किसानों संरक्षण हेतु किसान के लिए एक अलग आयोग बनाया जाए, उसकी गठन हो और उनकी व्यवस्थाएं बेहतर की जाए। आज केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, अगर किसान ने अपनी जो है 50 बीघा की ऋण रख दिया बैंक में, खेत बंधक हो गया, बंधक होने के बाद में अगर वो नहीं चुका पाता है समय से, तो वही बैंक के लोग, वही थाने के लोग, वही प्रशासन के लोग जाते हैं उससे घर पे उसको बेइज्जत करने का काम करते हैं। और हमारे नेताओं के मित्र और भाई हजारों करोड़ रुपया लेके देश छोड़ के भाग जाते हैं, देश से गायब हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। लेकिन किसान अगर लाख रुपया कर्जा ले लिया तो उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। जनता शासन पार्टी किसान क्रेडिट कार्ड को पूर्णतः ब्याज मुक्त करेगी, कोई ब्याज नहीं लगेगा। जब किसान की व्यवस्था हो तब वापस करे। अपराधी जैसा बर्ताव मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि उसके साथ में बंद किया जाए और हम लोग बंद करने का काम करें। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में सरकार निजीकरण करने में आवाज है, चुन चुन के बेच रहे हैं, चुन चुन के निजीकरण कर रहे हैं। जनता शासन पार्टी इसका विरोध करती है कि निजीकरण बंद हो, तत्काल प्रभाव से सरकारी संस्था को मजबूती प्रदान किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, जो कमियां हैं उसको सुधारा जाए। और जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है 10-10 हजार 8-8 हजार रुपये या 12-12 हजार रुपये, आप उससे काम आप लेते हैं 12-12 घंटे 18-18 घंटे, उसको बंद किया जाए। उनके लिए रोजगार गारंटी योजना के अधिनियम के तहत में एक कानून बनाया जाए कि उनको परिवार में, ये जनता शासन पार्टी मांग करती है कि परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को शिक्षा के आधार पे उसको रोजगार मिले और रोजगार न मिलने तक उसको बेरोजगारी भत्ता मिले। बाकी प्रदेश का शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी व्यवस्था बेहतर हो। पत्रकार महोदय, जनता शासन पार्टी का ये मिशन है और लक्ष्य कि हमारी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा। और मैं जनता से ये भी कहता हूँ कि आप लोग एक बार अवसर दीजिए, इसीलिए मैंने लिखवा रखा है, सबको देखा बार बार, हमको देखे एक बार अवसर दीजिए। वो हमारे पार्टी का कोई नेता हो, कोई पदाधिकारी हो, अगर एक बार आपके मनचाहा काम नहीं करता है, उससे जनता खुश नहीं होती है, तो आप दोबारा उसको वोट मत दीजिए। एक बार अवसर दीजिए। ये जनता की पार्टी है, जनता शासन है, जनता का हक अधिकार के लिए हम लोग आखिरी सांस तक पत्रकार महोदय लड़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई सरकार की नहीं है,
सत्ता की नहीं है, परिवर्तन की। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से जनता शासन पार्टी के पदाधिकारीगण आज यहाँ पे आए और जनता शासन पार्टी का जो सदस्यता ग्रहण किया, आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। साथ साथ में जो जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चाहे वो सत्ता हो चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, दोनों के ऊपर जमकर बरसे हैं और अपनी उन्होंने बात रखी और ये भी बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर के 2027 के आने वाले चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधानी के जो चुनाव हो, उन दोनों में किस प्रकार से जनता को अपने अपने मुद्दों को रखनी चाहिए। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ शनि शाह, लखनऊ।